जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी के पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। आंटी को ब्लेस किया है, उनके बेटे को, उनकी बेटी को, सबको ब्लेस किया है। और आंटी के जितने भी प्यारे प्यारे सत्संग हुए संगत जी, वो आंटी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। और आंटी के हर एक सत्संग में संगत जी लर्निंग से कुछ न कुछ सीखे। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है आज के सत्संग से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी और आपको अपनी लाइफ के नए डायरेक्शंस मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत निधि बंसल आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत आप सभी को मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे चुना अपनी उस्तत करने के लिए। संगत जी, मैं बहुत समय से सोच रही थी कि गुरु जी महाराज मुझे कब ये मौका देंगे कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। और आज गुरु जी महाराज की कृपा मुझ पर हुई है और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना शुरू करूँ उसके पहले मैं अपना कुछ बैकग्राउंड आपको बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैं हरियाणा की यमुनानगर से बिलोंग करती हूँ और दिसंबर 2018 से पहले मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। संगत जी, उन दिनों में काफी डिस्टर्ब चल रही थी और पता नहीं संगत जी मेरे पास कहाँ से व्हाट्सएप पर एक भजन आ जाता है। और संगत जी, वो भजन सोनिया अरोरा आंटी का है, शुक्र करा तेरा गुरु जी शुक्र करा। और जब संगत जी मैंने वो भजन सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आने लगी और मैं डेली उस भजन को सुनने लगी। और उसके बाद संगत जी यूट्यूब पर एक के बाद एक भजन आने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत पॉजिटिविटी आने लगी थी लाइफ में। और अचानक से संगत जी यूट्यूब पर गुरु जी के स्वरूप दिखने शुरू हो गए। और संगत जी, उस समय हमारे घर में गुरु बनाने की मनाही थी। उसके पीछे एक ही कारण था संगत जी कि हमने पास्ट में बहुत सारे गुरुओं के बारे में सुना था जो कि अच्छा नहीं था। गुरुओं के बहुत सारे स्कैम भी सुने हुए थे, तो मैं वैसे भी बहुत डरी हुई थी। और वैसे भी संगत जी मैं सिंगल पेरेंट हूँ। 2008 में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी डेथ हो गई थी। और संगत जी मैं सिंगल पेरेंट हूँ तो थोड़ा डर भी लगता था। उन दिनों संगत जी मैं अपना एक बिजनेस करती थी नेटवर्किंग का। तो एसोसिएशन में जब भी हम बैठते थे तो मेरी फ्रेंड मुझे कहा करती थी कि भाभी मुझे लगता है कि ये जो गुरुजी हैं ये थोड़े महंगे गुरुजी हैं। तो मैंने उससे कहा कि हाँ, मेरे घर में भी परमिशन नहीं है, इसलिए मैं गुरु तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन बस गुरुजी का भजन अच्छा लगता है तो हम सुन लेते हैं। अब संगत जी फरवरी 2019 में मैं बहुत बीमार हो जाती हूँ और उसके चलते मेरी सर्जरी होती है। अब संगत जी सर्जरी हुई तो बेड रेस्ट करना था और वो जो समय होता है संगत जी वो बहुत फ्री होता है। उस समय संगत जी मैं बहुत गुरुजी के भजन सुनने लग गई थी। और संगत जी अंदर से मेरी एक जिज्ञासा उठी कि मैं गुरुजी के बारे में जानूं कि ये है कौन। और फिर संगत जी धीरे धीरे मैंने शाम को गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए। मैंने शिव अंकल का सत्संग सुना, मैंने नारंग अंकल का सत्संग सुना और भी बहुत सारे सत्संग सुने। और उस टाइम संगत जी मैं अपने मम्मी पापा के पास थी, तो मम्मी पापा मैं हम तीनों ही मिलकर शाम को सत्संग सुनते थे। अब जब संगत जी मेरे इन-लॉज के घर पर जाने की बारी आई तो मेरे मन में एक अजीब सा डर था, क्योंकि संगत जी मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, मेरा यूट्रस रिमूव हुआ था, तो इसमें बहुत केयर की जरूरत होती है। तो मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड होते तो मेरी केयर करते, अब मेरी वहाँ पर कौन केयर करेगा। और उस समय संगत जी मेरी बेटी कनाडा में पढ़ती थी। और बस संगत जी अचानक मेरे मन से निकला कि गुरुजी, जब से मेरे हस्बैंड कमल गए हैं वो कभी भी मेरे सपने में नहीं आए हैं। गुरुजी, अगर आप वाकई में हैं तो आज मुझे मेरे हस्बैंड से मिलवा दो। संगत जी बस मैंने ऐसा बोला और मैं सो गई। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसी दिन रात में मेरे हस्बैंड कमल अंकल मेरे सपने में आ जाते हैं। संगत जी काफी लंबा सपना था और बहुत प्यारा सपना था। और जब मैं सुबह उठी मैंने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया और उस दिन संगत जी मैंने टोटली गुरुजी को सरेंडर कर दिया। और जिस दिन मैंने गुरुजी को सरेंडर किया उस दिन 11 मार्च 2019 का दिन था। संगत जी मुझे तब तक ये नहीं पता था कि यमुनानगर में क्या गुरुजी की और भी संगत
है या नहीं। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और बस मैं गुरुजी को और जानने की कोशिश कर रही थी, उनके बारे में सर्च कर रही थी। संगत जी मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड थी पूजा, वो यूएस में थी। संगत जी मेरी फ्रेंड अक्सर अपने फेसबुक पोस्ट पर गुरुजी का स्वरूप डाला करती थी। पहले तो मुझे लगता था संगत जी कि पता नहीं किस बाबा के पीछे पड़ गई है। आई एम सॉरी गुरुजी, उस समय मेरे ऐसे ही विचार थे। और जब मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे गुरुजी के बारे में जानना है तो सबसे पहले मुझे मेरी फ्रेंड का ही ख्याल आया। अब चूंकि संगत जी हमें बात किए हुए काफी गैप हो गया था, 25 साल हो चुके थे और 25 सालों से हमने कभी बात नहीं की थी। तो मेरे मन में यही था कि पता नहीं उसको कैसा लगेगा। और जब मेरे मन में ये असमंजस चल रही थी तब तक संगत जी मैंने फेसबुक पर जय गुरुजी लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन संगत जी तब तक सत्संग सुनकर ये बात समझ में आ चुकी थी कि गुरुजी और संगत के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता, सिर्फ गुरु और तुम हो, सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और अभी संगत जी मैं सोच ही रही थी कि तभी मेरी फ्रेंड पूजा का मुझे मैसेज आया कि निधि तुम भी गुरुजी को मानने लग गई हो क्या। फिर संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल बैक किया और उसने मुझे काफी कुछ गुरुजी के बारे में बताया और मेरी फ्रेंड ने अपने काफी सारे सत्संग मुझे सुनाए और उसने मुझे कहा कि तू जहाँ पर रहती है वहाँ पर तू संगत ढूंढ और वहाँ पर सत्संग में जाना शुरू कर। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि मेरी फ्रेंड से मेरी जो बात हुई है वो गुरुजी ने ही करवाई है, उन्होंने ही रास्ता दिखाया है। क्योंकि संगत जी उसके बाद फिर मेरी कभी बात नहीं हुई। फिर संगत जी मैंने सर्च करना शुरू किया कि यहाँ पर कौन संगत है। और संगत जी पहले मैं एक बुटीक रन करती थी तो मेरी कस्टमर थी और वो भी गुरुजी को मानती थी। मैं उसके मैसेजेस वगैरह देखा करती थी तो मेरी उनसे बात हुई और उसके साथ साथ संगत जी मैंने सत्संग में जाना शुरू कर दिया। अब संगत जी मुझे तो भजन कीर्तन में जाने की आदत थी और जब मैं गुरुजी के सत्संग में पहली बार गई तो मुझे बहुत अलग लगा, मुझे एक अलग सा अनुभव हुआ। संगत जी जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी सर्जरी हुई थी तो मुझे नीचे बैठना अलाउड नहीं था। लेकिन जब मैं गुरुजी के सत्संग में गई संगत जी तो मुझे नहीं पता चला कि मैं कब नीचे बैठ गई और मैंने कब गुरुजी को मत्था टेका। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद था कि मैं ऐसा कर पाई हूँ। और संगत जी मैंने कभी भी गुरबानी नहीं सुनी थी और वो पंजाबी में था। और मुझे आज भी याद है कि जो मैंने पहली गुरबानी सुनी थी वो थी इबादत कर इबादत नाल गलबंदी है। संगत जी ये गुरबानी आज भी मेरे कानों में गूंजती है क्योंकि पहली गुरबानी थी जो मेरे कानों में पड़ी थी। संगत जी मेरा पहला अनुभव था ये सत्संग अटेंड करने का और बहुत डिफरेंट अनुभव था। चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, वहाँ की महिमा जानी, बहुत अलग अनुभव था लेकिन बहुत सुकून और शांति मिल रही थी। और उस टाइम संगत जी मेरे मन में एक थॉट आ रहा था कि गुरुजी मैं आपकी पूजा कैसे करूं, मेरे पास तो आपका कोई स्वरूप नहीं है। और अभी ये विचार मेरे मन में चल ही रहा था तभी एक संगत आंटी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि निधि आंटी ये लीजिए। और संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि आंटी के हाथ में गुरुजी का फ्रेम्ड स्वरूप था और मैं बहुत बहुत खुश हो गई। तो शुक्राना गुरुजी का कि मेरी वहाँ से और जर्नी शुरू हुई। संगत जी मैं घर आई, गुरुजी का वेलकम किया, उन्हें मंदिर में स्थान दिया और संगत जी उसके बाद तो मेरे पास सत्संग के मैसेजेस आना शुरू हो गए। और जब मैं अगले सत्संग में गई संगत जी तो अपनी मम्मी को भी साथ लेकर गई, उनको भी बहुत अच्छा लगा। और संगत जी मुझे वहाँ पर गुरुजी का येलो चोले वाला बड़ा स्वरूप मिला। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करवाया और अपने रूम में स्थापित कर दिया। संगत जी आपको यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैंने पूजा पाठ करना बंद कर दिया था। कोई जोत अगरबत्ती नहीं जलाती थी, कुछ भी नहीं करती थी। और जब गुरुजी महाराज मेरे घर पर आए संगत जी तब गुरुजी ने मेरी जोत बत्ती करना फिर से शुरू करवाया और जो विश्वास भगवान से उठा हुआ था वो गुरुजी महाराज ने दोबारा धीरे धीरे स्थापित कर दिया। और एक अंदर से एक अलग ही फीलिंग थी संगत जी जिसे शायद संगत जी में शब्दों में व्यक्त न कर पाऊं। बहुत अच्छा लगने लगा था और हमेशा इंतजार रहता था कि कब सत्संग का मैसेज आएगा और मैं कब सत्संग अटेंड करने जाऊंगी। अब चूंकि संगत जी मुझे नीचे बैठना अलाउड नहीं था तो मेरी मम्मी बहुत नाराज भी होती थी कि तू सत्संग में जाएगी और नीचे बैठेगी और अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी सेवा कौन करेगा, कौन तेरा ध्यान रखेगा। और जब संगत जी मुझे अगले सत्संग का मैसेज आया तो मैंने सोचा कि सत्संग में मैं जल्दी जाऊंगी तो मुझे चेयर मिल जाएगी। लेकिन संगत जी पहुँचते पहुँचते मुझे देर हो ही गई और मुझे चेयर नहीं मिली। तो फाइनली संगत जी मुझे नीचे ही बैठना पड़ा। तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं नीचे तो बैठ गई हूँ और आज मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है, अब आप ही देखना। और इतने में संगत जी एक संगत आंटी मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि तुम्हें नीचे नहीं बैठना ना, चल आओ मैं तुम्हें वहाँ बिठाती हूँ। मुझे लगा कि शायद मम्मी ने इन्हें बता दिया होगा और बाद में पता चला संगत जी की मम्मी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। और संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और उस समय तो संगत जी मुझे सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी कि गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं। और बाद में रियलाइज हुआ संगत जी कि सब कुछ गुरुजी महाराज करते हैं, वो हमारे एक एक विचार को, हमारी एक एक बात को सुनते हैं। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं दिसंबर में बहुत डिस्टर्ब थी। उस समय संगत जी मेरा बेटा 10th क्लास में था और एक बार मैंने उसकी पत्रिका किसी पंडित को दिखाई थी तो उन्होंने मुझे डरा दिया था मेरे बेटे के बारे में और कहा था कि इसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है और तुम अपने बेटे के लिए महामृत्युंजय
मंत्र के जाप करवाओ। अब चूंकि संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया था तो मैं अपने बेटे के लिए भी बहुत डरी हुई थी। तो मैंने सोचा संगत जी कि जब मेरे बेटे के बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे तो मैं मार्च अप्रैल में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा लूंगी। लेकिन जब मैं मार्च में गुरुजी महाराज से जुड़ी, उनसे कनेक्ट हुई, तो ये विचार मेरे दिमाग से पता नहीं कहाँ वैनिश हो गया, समझ में ही नहीं आया। वो विचार कहाँ चला गया संगत जी मैं नहीं जानती। अब संगत जी गुरुजी ने उसे कैसे कन्वर्ट किया। 25 मई को मेरे बेटे का बर्थडे होता है तो मेरे मन में विचार आया कि मैं इस दिन गुरुजी का सत्संग करवाऊंगी। अब चूंकि संगत जी मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में कोई नहीं मानता और गुरु बनाने के तो सभी खिलाफ थे, मैंने अपने फादर इन लॉ को बताया कि गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो अपने स्वरूप के थ्रू ही हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। और संगत जी घर में बहुत प्यारा सत्संग हुआ और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी मेरे मन में थॉट आ रहा था कि जैसे हम अपने जन्मदिन पर नए कपड़े बनाते हैं तो मैं भी अपने गुरुजी के लिए नया चोला बनाऊंगी। अब संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से गुरुजी का चोला लेकर आऊं। अब फिर वही बात याद आती है गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन की। मैंने गुरुजी से ही कहा कि गुरुजी आप ही मुझे गाइड करो कि मैं कैसे दरबार सजाऊं, आपको कौन सा चोला पहनना है। और संगत जी हमारे गुरुजी तो अपनी संगत की हर एक बात सुनते हैं। गुरुजी महाराज ने फेसबुक पर मेरे सामने दरबार लाकर खड़ा कर दिया और ठीक संगत जी मैंने वैसे ही दरबार सजाया और बहुत प्यारा सत्संग हुआ। गुरुजी ने पता नहीं कहाँ से संगत को बुलाया था, बहुत सारी संगत आई हुई थी और लंगर में संगत जी मैंने दाल पनीर की सब्जी भी बनवाई थी। तभी एक सेवादार अंकल मेरे पास आकर कहने लगे कि पनीर खत्म हो गया है। अब चूंकि संगत जी मैं पहली बार अपने घर पे सत्संग करवा रही थी तो वैसे थोड़ी घबराहट तो रहती है। तो लंगर प्रसाद को जो भी वहाँ पर मैनेज कर रहे थे मैं उनके पास गई और मैंने अंकल से कहा कि अंकल यहीं पास में एक ढाबा है, अगर आप कहो तो मैं वहाँ से पनीर की सब्जी मंगा लेती हूँ। तो अंकल कहने लगे कि नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सेवादारी तो रह गए हैं, दाल रोटी है, दाल रोटी से हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लेकिन संगत जी मेरे मन में घबराहट चल रही थी कि नहीं ऐसा अच्छा तो नहीं लगता, पहली बार मेरे घर पे कोई सत्संग के लिए आए हैं। और बाद में संगत जी सेवादार अंकल ने मुझे बताया कि जब वो दरबार में बैठे थे तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी क्या बात है आज हमें पनीर नहीं खिलाओगे आप। तभी गुरुजी ने उन्हें थॉट दिया कि जा पीछे जा, बाल्टी भरी पड़ी है पनीर की। और जब अंकल पीछे देखने के लिए गए तो सेवादार अंकल ने मना कर दिया कि हमने सब जगह देख लिया, कहीं भी कुछ पनीर नहीं बचा है। तो वो अंकल कहने लगे कि मेरे कहने पर एक बार टेबल के नीचे देख लो। गुरुजी ने मुझे थॉट दिया है, गुरुजी कह रहे हैं कि पनीर की बाल्टी है। और जैसे संगत जी टेबल के नीचे से कपड़ा हटाया वहाँ पर वाकई पनीर की बाल्टी रखी हुई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। वो हम सत्संग में सुनते हैं ना संगत जी कि गुरुजी ने लंगर बढ़ा दिया, वाकई में संगत जी गुरुजी ने मुझे सब एक्सपीरियंस करवाया। तो शुक्राना गुरुजी का लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। और संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि गुरुजी महाराज ने हमें डुगरी मंदिर बुला लिया और वहाँ पर हमें बहुत प्यारे दर्शन हुए गुरुजी के। वहाँ जाकर हमें बहुत अच्छा लगा, हमने वहाँ लंगर प्रसाद लिया। और उसके बाद संगत जी 26 अप्रैल को गुरुजी महाराज ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। और मैं तो यही कहूंगी संगत जी कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो है गुरुजी का बड़ा मंदिर। और संगत जी बड़े मंदिर जाने के लिए मैं बहुत बहुत एक्साइटेड थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने गुरु से साक्षात मिलने जा रही हूँ। और संगत जी जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही थी कि मैं वहाँ जाकर गुरुजी से ये बोलूंगी, वो बोलूंगी, ये प्रार्थना करूंगी। लेकिन संगत जी जैसे ही मैंने बड़े मंदिर में अपना कदम रखा आई वॉज टोटली ब्लैंक। मेरे दिमाग में कोई थॉट आ ही नहीं रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, गुरुजी गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी बड़े मंदिर जाने से पहले मैं गुरुजी से एक अरदास करके गई थी, एक प्रार्थना करके गई थी कि गुरुजी मैं जो बिजनेस चलाती हूँ अपनी नेटवर्किंग का, वो मुझे आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। गुरुजी मैं आपके पास बड़े मंदिर आ रही हूँ, आप मुझे वहाँ जवाब दे देना कि मुझे आगे क्या करना है। और बस संगत जी यही एक थॉट लेकर मैं घर से निकली थी। और ये मेरा सौभाग्य था संगत जी कि मुझे गुरुजी के दरबार में बैठने का मौका मिला। वहाँ बैठकर मैंने मंत्र जाप किया और सच में संगत जी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने लंगर प्रसाद किया और संगत जी लंगर प्रसाद जैसे ही मैंने किया उसके बाद मुझे बहुत तेज सिर दर्द होने लगा। और वैसे भी संगत जी मुझे बहुत सीवियर हेडेक होता था और जब भी मुझे हेडेक होता है संगत जी मैं 2 से 3 दिन तक नहीं उठ पाती हूँ। और ऐसे हेडेक वहाँ शुरू हो गया संगत जी जब मैं लंगर करके बड़े मंदिर से बाहर आई और वहीं पर वॉमिटिंग भी शुरू हो गई। और संगत जी मेरे मन में सिर्फ एक ही गिल्ट चल रहा था कि मेरा सारा लंगर प्रसाद तो उल्टी में बाहर निकल गया, गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स बाहर निकल गई। और संगत जी मेरे अंदर एक पश्चाताप सा होता रहा कि ये सब क्या हो गया। अब चूंकि संगत जी हमारे बिजनेस की मीटिंग में मुझे जाना था और गुरुजी ने मुझे वहाँ ऐसा नजारा दिखाया कि मुझे मेरे सारे जवाब मिल गए कि मुझे अब वो बिजनेस नहीं करना है। तो इस प्रकार से गुरुजी ने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया। और आगे संगत जी गुरुजी ने मुझे एक ऐसा भी सत्संग सुनवाया जिसमें मुझे पता चला कि लंगर करने के बाद अगर वॉमिटिंग हो जाती है और अगर आपका लंगर सारा बाहर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी महाराज ने आपका बहुत बड़ा कोई कष्ट काट
काटा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वो दिन का दिन था और आज का दिन है, मुझे कभी फिर ऐसा सीवियर हेडेक हुआ ही नहीं। मैं नहीं जानती संगत जी कि मेरे सिर में क्या था या मेरा कौन सा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने मेरा काटा था, लेकिन ये बात तो तय है संगत जी कि मुझे फिर वैसा सिर दर्द नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपकी इस ब्लेसिंग्स का लख लख शुक्राना। फिर एक दिन संगत जी मैं एक सत्संग में और गई, और संगत जी वहाँ पर जब मैं गई तो मैंने आंटी से कहा कि मैं सेवा देना चाहती हूँ किचन में। तो आंटी ने मुझे कहा कि तू गुरुजी को मत्था टेक कर किचन में आ जा। अब संगत जी मैं किचन में गई और वहाँ पर पूड़ी बनाने में हेल्प करने लगी। अब संगत जी मुझे सेवा करते करते ऐसा लगा कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है और मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन मेरे मन में ये भी चल रहा था कि मैं किसको कहूँ, मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, और अगर मैं कहूंगी कि मैं थक गई हूँ तो अच्छा भी नहीं लगता, और अगर कहूंगी तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये इतनी हट्टी कट्टी है, इसे इतना भी काम नहीं हुआ जा रहा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मैं सोच ही रही थी, मेरे मन में ये विचार चल ही रहा था, तभी एक संगत आंटी बाहर से किचन में आई और मुझे कहने लगी कि तू थक गई है ना, चल अब जा बाहर जाकर बैठ जा। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आप अपनी संगत की हर एक बात सुनते हैं, हर एक दिल की बात सुन लेते हैं। और संगत जी मैं सोच रही थी कि आंटी को कैसे पता कि मैं वाकई बहुत थक गई हूँ। फिर संगत जी बाद में मुझे पता चला कि ये सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी होते हैं। संगत जी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अपने बेटे के कष्ट के बारे में बताया, जो गुरुजी महाराज ने उसके जन्मदिन के दिन सत्संग करवाकर 90% कष्ट उसका खत्म कर दिया था। लेकिन संगत जी 10% तो उसे भोगना ही था। संगत जी मेरा बेटा टेनिस प्लेयर है और वो टेनिस खेलने के लिए देहरादून गया हुआ था, और संगत जी खेलते खेलते पता नहीं कहाँ से एक वायर आया और उसकी आंख पर लगा, और संगत जी उसकी आंख से खून आने लगता है। मेरे बच्चे में बहुत हिम्मत थी संगत जी, उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, वहाँ से कार लेता है और 3 घंटे का रास्ता है संगत जी हमारे घर से, और रात में संगत जी 9 बजे उसका मेरे पास फोन आता है कि मम्मी डॉक्टर अंकल मिल जाएंगे क्या इस समय। तो मैंने उससे कहा कि तू ऐसा क्यों पूछ रहा है, तुझे क्या काम है। तो वो मुझे कहने लगा कि मम्मी मेरी आंख पर चोट आई है और शायद सर्जरी करनी पड़ सकती है। संगत जी हम उसको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने देखा और उसको सिर्फ स्टिचेस आए, सर्जरी नहीं करनी पड़ी। और डॉक्टर ने हमें बताया अगर थोड़ी सी मार और अंदर की तरफ लगती तो इसकी आंख हमेशा के लिए डैमेज हो जाती। संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरे बेटे की बहुत बड़ी लाज रखी, उसके इतने बड़े कष्ट को इतने छोटे में कटवा दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। फिर उसके बाद संगत जी मेरे बेटे को डेंगू हो गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और एक दिन ये मुझे कहता है कि मम्मी मुझे बहुत ईचिंग हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और अब मैं नहीं लेट सकता। अब चूंकि संगत जी डॉक्टर ऑलरेडी दवाई दे चुके थे तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि अब हम और दवाई नहीं देंगे। तभी संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुजी अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब आप ही कुछ करो। और मैं अपने बेटे को जल प्रसाद भी दे रही थी, लेकिन उसकी ईचिंग खत्म ही नहीं हो रही थी। इतने में ही संगत जी का आंटी का फोन आता है रात के 10:30 बजे, और वो मुझे कहती है कि निधि हॉस्पिटल के गेट पर आओ, मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आई हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उसके शरीर पर लगाया, थोड़ी ही देर में उसकी ईचिंग खत्म हो गई और वो बहुत आराम से चैन से सो गया। संगत जी गुरुजी महाराज पल पल हमारी सुनते हैं, मेरे बेटे का बहुत ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मैंने कभी भी अमृत वेला सत्संग नहीं सुना था कि अमृत वेला सत्संग क्या होता है। तभी संगत जी मेरे पास ऐसे ही आधे घंटे की क्लिप आती है, और संगत जी जब मैंने वो गुरबानी सुनी उस क्लिप में तो वो रिंकू वीर जी की थी, और उसे सुनकर संगत जी मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी अमृत वेला सत्संग करना है। संगत जी ये बात मैं जानती थी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है, और जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम ईश्वर का ध्यान लगाते हैं तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। मुझे तब ये नहीं पता था कि इसे ही अमृत वेला कहते हैं। और उसके 2 दिन बाद संगत जी गुरु पूर्णिमा थी, और मैंने सोच लिया था संगत जी कि मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन अमृत वेला सत्संग करूंगी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अमृत वेला सत्संग करवाया, और संगत जी गुरुजी महाराज के साथ ऐसा कनेक्शन बना, ऐसी प्रीत लग गई कि जब भी मैं अमृत वेला सत्संग करती तो मुझे गुरुजी महाराज किसी न किसी रूप में अपनी प्रेजेंस फील करवाने लगे। गुरुजी महाराज मुझे किसी न किसी रूप में मेरी हर बात का रिप्लाई देने लगे। कभी गुरुजी के होठ हिलते, और कभी जब मैं आंखें बंद करती तो मुझे गुरुजी अपने चरणों के दर्शन करवाते। और ऐसे एक दिन संगत जी मैं किसी आंटी के यहाँ पर अमृत वेला सत्संग में गई थी। संगत जी बहुत बहुत प्यारा सत्संग हुआ, और संगत जी सत्संग से बाहर आते समय मैं गुरुजी से आज्ञा लेना भूल गई, उन्हें मत्था टेकना भूल गई, और मैं बाहर आ गई। और जब मुझे ख्याल आया संगत जी तो मैं वापस अंदर गई, गुरुजी से आज्ञा ली, और जैसे ही संगत जी मैं बाहर आई मुझे गुरुजी महाराज ने बहुत प्यारे दर्शन दिए। गुरुजी महाराज बाइक पर आते हैं, बहुत सुंदर बहुत प्यारे, बाइक मेरे पास आकर खड़ी करते हैं। मैं गुरुजी को देख रही हूँ, गुरुजी मुझे देख रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, गुरुजी कुछ नहीं कह रहे हैं, बस गुरुजी मुझे बहुत प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं। मैं नहीं जानती संगत जी कि वो कौन थे, लेकिन मुझे तो वो साक्षात गुरुजी नजर आए, और मैं 5 मिनट तक वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। और संगत जी सारा दिन मेरी आंखों के सामने गुरुजी
जी का चेहरा रहा और संगत जी मैं पूरे दिन उसी ओरा में रही। और अगले दिन संगत जी मैं गुरुजी से बातें करने लगी कि गुरुजी मुझे हंस के दिखा दो। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली जवाब दिया कि कब से तो हंस के दिखा रहा हूँ और कितना हंस के दिखाऊं। और उसी दौरान संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिया है। और संगत जी मैं अपने सपने में देखती हूँ कि बहुत ही प्राचीन कोई मंदिर है और मैं वहाँ खड़ी हूँ और बहुत तेज कोई तूफान आ रहा है। और तभी संगत जी वहाँ पर एक आंटी मुझे कहती है कि आंटी फटाफट यहाँ आ जाओ, यहाँ पर गुरुजी हैं। और संगत जी मैं तूफान में से धीरे धीरे निकलकर गुरुजी के पास पहुँचती हूँ। गुरुजी बैठे हुए थे और उनके आसपास संगत बैठी हुई थी। और जैसे ही संगत जी मैं गुरुजी के सामने गई, गुरुजी ने मुझे देखा और कहा आ गई तू? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि चल यहाँ आजा, बैठ जा। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा तिलक नहीं किया? मैंने कहा नहीं गुरुजी। और तभी संगत जी गुरुजी ने किसी सेवादार अंकल को बुलाया और कहा कि इसका तिलक करो। और तभी एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने मुझे चंदन तिलक लगाया। और तभी गुरुजी सेवादार अंकल को गुस्से में कहते हैं एंज कर देने। और उसके बाद गुरुजी ने मेरा चंदन अभिषेक करवाया और फिर गुरुजी ने मेरे हाथों में कड़ा प्रसाद रख दिया। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इतना सारा कड़ा प्रसाद मैं कैसे खाऊंगी? तभी मैं क्या देखती हूँ संगत जी की एक बाल्टी भर के कड़ा प्रसाद वहाँ आ जाता है और गुरुजी कहते हैं कि प्रसाद कभी खत्म नहीं होगा। और उसके बाद संगत जी मेरी आँख खुल जाती है। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया और बाद में मुझे पता चला कि जो गुरुजी ने चंदन अभिषेक करवाया था वो एक्चुअली गुरुजी मुझे भक्ति में लीन कर रहे थे। संगत जी मुझ जैसे नास्तिक इंसान को गुरुजी ने क्या से क्या बना दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ही संगत जी गुरुजी ने मेरी बेटी को भी ब्लेस किया है। उन दिनों जब मैंने पहली बार अपने घर पे सत्संग करवाया था तब मेरी बेटी इंडिया आई हुई थी और तब मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि मम्मी मैं अपने हाथों से ओम और एक ओमकार बना लेती हूँ। और संगत जी उसने इतने सुंदर बनाए थे कि उसे और भी सेवा मिल गई थी कि आप हमारे लिए भी ओम और एक ओमकार बनाओ। और संगत जी मेरी बेटी ने सभी के लिए बहुत प्यारे ओम और एक ओमकार बनाए। और चूंकि संगत जी मेरी बेटी शुरू से ही हॉस्टल में रहा करती थी तो उसे नॉनवेज बहुत पसंद था। और फिर संगत जी एक दिन मेरी बेटी अचानक से मेरे पास आती है और कहती है कि मम्मी मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ने उसे वैसे ब्लेस किया। गुरुजी ने उसका नॉनवेज छुड़वा दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मैंने कभी किसी संगत से नहीं पूछा कि क्या करना है, कैसे करना है। गुरुजी महाराज ने खुद ही मुझे आकर के हमेशा जवाब दिया है। हमेशा मुझे मेरे हर सवालों का जवाब गुरुजी ने दिया है। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे गुरुजी के दरबार को सजाने की सेवा मिली। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज आपने मुझे इतनी प्यारी सेवा से बख्शा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी भी अपने घर पर सत्संग नहीं करवा पाऊंगी। संगत जी मेरे घर में बहुत अप्स एंड डाउन है, बहुत सारी सीढ़ियां हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है जहाँ पर मैं गुरुजी का सत्संग करवा सकूं, जहाँ पर आराम से 20-25 संगत बैठ सके। और संगत जी गुरुजी ने मुझसे क्लीनिंग करवाना शुरू कर दी। एक एक कमरे की क्लीनिंग शुरू हो गई और यहाँ तक कि संगत जी जितना भी वेस्टेज घर में रखा हुआ था गुरुजी महाराज ने वो सब कुछ निकला दिया। और फिर संगत जी पहला सत्संग 26 अगस्त को हुआ जो कि संगत जी बहुत बहुत प्यारा सत्संग हुआ था। संगत जी बहुत सुंदर दरबार सजा था, बहुत सारी संगत आई थी, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझसे श्राद्धों में भी सत्संग करवाया जो कि संगत जी मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था क्योंकि संगत जी मेरे घर में कोई भी नहीं मानता था गुरुजी को। और ऊपर से श्राद्ध में ये कहना कि मुझे सत्संग करवाना है ये तो संगत जी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि श्राद्धों में सत्संग करना कितना जरूरी है। हमारे आसपास न जाने कितनी सारी जीवात्माएं हैं और उन सभी जीवात्मा के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। उन सोल्स को भी ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट दिया कि मेरे बेड पर बहुत सुंदर सी बेडशीट रखी हुई है, मुझे उससे गुरुजी का दरबार सजाना है। मैंने मेरी नीस से कहा कि मेरे पास ऑरेंज कलर का दुपट्टा है और ये ब्लू बेडशीट है, हम इन दोनों का यूज करके गुरुजी का दरबार सजा देते हैं। तो मेरी नीस मुझे कहती है कि बुआ ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, हम कुछ और करते हैं। और थोड़ी देर बाद संगत जी मैं देखती हूँ फेसबुक पर गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ब्यूटीफुल ब्लू और ऑरेंज कलर का दरबार दिखा दिया, बिल्कुल सेम संगत जी जो मुझे गुरुजी बोल रहे थे लगाने को। और संगत जी वही सेम दरबार हमने अपने घर में लगाया। और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज से एक एक चीज जो हमने पूछी उन सब के लिए गुरुजी ने हमें गाइड किया। और गुरुजी महाराज ने वो दरबार अमावस तक लगाए रखा और रोज ही गुरुजी के सत्संग होने लगे। और इतना ही नहीं संगत जी उस सत्संग में गुरुजी महाराज ने मेरी भाभी को विजन दिया कि मेरे हस्बैंड कमल आए हैं दरबार में और गुरुजी के सामने मत्था टेक कर गए हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अब संगत जी लोगों ने मुझे पागल कहना शुरू कर दिया कि ये तो गुरु के प्यार में पागल हो गई है और जो मिलता संगत जी उससे गुरुजी की बातें
बातें करती, उनकी महिमा गाती, गुरुजी के बारे में बताना और बस संगत जी गुरुजी गुरुजी और गुरुजी। और संगत जी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो पागल हो गई है, कभी कुछ ऐसा हो सकता है? क्यों संगत जी? क्योंकि हम भगवान से जब भी मांगते हैं हमें साथ साथ उसका जवाब नहीं मिलता है। लेकिन संगत जी यहाँ गुरुजी के साथ हमारा टू वे कम्युनिकेशन है, टू वे कनेक्शन है। हम जो कुछ भी गुरुजी महाराज से कहते हैं, बोलते हैं, उसका जवाब गुरुजी महाराज हमें देते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज किसी एक को नहीं बल्कि दुनिया में जितनी भी संगतें सबको ब्लेस करते हैं, बशर्ते वो गुरुजी के पास आए तो, गुरुजी महाराज के साथ प्यार से बोले तो। और ऐसे ही संगत जी मेरी एक नेबर है जो हमेशा मुझसे ऐसी ही बातें करती थी, लेकिन संगत जी मैंने उसे सत्संग में बुलाया और संगत जी जो मुझे पागल बुला रही थी उसे भी गुरुजी के दरबार में आकर कनेक्शन फील हुआ। और फिर संगत जी उसके घर पर भी एक छोटा सा सत्संग हुआ। उसने मुझे कहा कि भाभी मेरे घर पर गुरुजी का सत्संग करना है। तो संगत जी उसके घर पर सत्संग हुआ और उस सत्संग में पहली बार गुरुजी ने अपनी आंखें ब्लिंक करी। और मुझे लगा संगत जी कि अगर ये बात मैंने सभी संगत को बताई तो सब लोग मुझे पागल समझेंगे, कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। और अगले दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जो कि गुरुजी की आंख ब्लिंक करने के ऊपर था। और मुझे इस बात की कंफर्मेशन हो गई कि मेरा ये वहम नहीं था, ये बात सच थी कि गुरुजी महाराज ने आंखें ब्लिंक की है। संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स अनवरत अभी तक चलती जा रही है। उनकी कृपा, उनके मिरेकल्स का कोई अंत नहीं है। बस संगत जी हमें गुरुजी महाराज को बहुत प्यार देना है, उन पर विश्वास करना है, उन्हें अपना सब कुछ मानना है, उनके चरणों में सब कुछ समर्पित कर देना है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी हमारी क्या क्या सुन लेते हैं हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी कुछ दिन पहले मैं बीमार हो गई थी। मेरे अंकल मेरे लिए दवाई लेकर आए। संगत जी मैंने 2 दिन तक दवाई खाई, परंतु संगत जी दवाई खाने के बावजूद भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी और संगत जी मुझे बहुत घबराहट होने लगी। फिर संगत जी मैंने अंकल से पूछा कि आप दवाई कहाँ से लेकर आए थे? तो अंकल ने कहा कि डॉक्टर से पूछकर लाया हूँ। फिर संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी आप मुझे ठीक कर दो। संगत जी मुझे नहीं पता कि ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, शायद इसमें गुरुजी की ही कृपा होगी और शायद संगत जी किसी संगत को इस सत्संग की जरूरत होगी। संगत जी मैंने गुरुजी के चरणों में चढ़ाया हुआ एक फूल उठाया और उसकी एक पंखुड़ी ली और गुरुजी से कहा कि गुरुजी यही मेरी दवाई है और इसे ही खाकर मैं सो जाऊंगी, आप मुझे ठीक कर दो। और संगत जी मैंने जल प्रसाद से वो फूल की पंखुड़ी खा ली। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह तक मैं 75% ठीक हो चुकी थी और दूसरे दिन भी संगत जी मैंने वैसा ही किया। अब संगत जी मैं 98% ठीक हूँ। संगत जी ऐसे है हमारे गुरुपा, बस संगत जी सारी बात विश्वास की है। हमारे गुरुजी महाराज बहुत जल्दी सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी अब मैं आपको अपना दूसरा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी मेरी 4 नंदे हैं, 2 शिमला में हैं, एक सुंदरनगर में और एक बॉम्बे में है। संगत जी मेरी दूसरे नंबर वाली ननंद के घर का गृह प्रवेश था, वो भी गुरुजी को मानती है। बहुत कृपा है गुरुजी महाराज की उन पर। गुरु कृपा से हम सब वहाँ पर गए थे और जब हम गाना बजाना कर रहे थे तो वहाँ पर तितली के रूप में गुरुजी महाराज जी ने दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपकी कृपा दृष्टि यूं ही हम पर बनी रहे और आपकी ब्लेसिंग्स हम सबको हमेशा ऐसे ही मिलती रहे। अपने चरणों में हम सबको ऐसे ही जोड़े रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी। टीना आंटी मैं कोशिश करती हूँ कि आपका कोई भी सत्संग सुनना ना रह जाए। आप कोई एंजल हो गुरुजी की, बहुत ही प्यारी बेटी जिसको गुरुजी ने चुना है एज ए गाइडेड एंजल। आपकी आवाज में जो मधुरता है मैंने कहीं नहीं सुनी और हर वो आंसर आपके सत्संग के थ्रू मिलता है जो हम सुनना चाहते हैं। टीना आंटी मुझे एक ऑटो इम्यून की डिसीज डायग्नोस हुई है जिसमें बोन्स में बहुत दर्द होता है और सुबह तक स्वेलिंग हो जाती है और चलना तो इम्पॉसिबल है, बट आपके सत्संग में उसका भी आंसर मुझे मिला है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का अनंतम शुक्राना करते हुए गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी से जुड़े हुए तो पता नहीं कितने युग कितने जन्म हो चुके होंगे, बट साल 2011 याद है जब गुरुजी ने अपने दर पर एडमिशन दी थी। गुरुजी मेरे पिताजी हैं। मेरे जीवन में गुरुजी के आने से पहले इतने उतार चढ़ाव थे कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी को मिलते ही ऐसा लगा था जैसे मैं गुरुजी को पहले से ही जानती हूँ। फिर गुरुजी के साथ ऐसा रिश्ता बना कि सुबह से लेके रात तक हर चीज गुरुजी के आशीर्वाद से हुई है मेरी लाइफ में। संगत जी हम
हमारा एब्रोड जाने का सपना भी गुरुजी महाराज ने ही पूरा किया है। गुरुजी ने सुख और दुख दोनों का एहसास करवाया है। मुझे ऐसा लगता है मैं गुरुजी की वीआईपी बेटी हूँ, क्योंकि मैंने दुख ज्यादा और सुख कम देखे हैं जिंदगी में। क्योंकि संगत जी, दुख सबके हिस्से में नहीं आते, जिनके आते हैं वे गुरुजी की परीक्षा के लायक होते हैं, ऐसा गुरुजी कहते हैं। और फिर जब हम ये सब गुरुजी की आज्ञा से पार कर लेते हैं, हंसते रोते, तब गुरुजी बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। जी संगत जी, मिरेकल्स करते हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, मेरे परिवार ने देखे हैं। मैंने गुरुजी के दर्शन किए हैं। फूलों की खुशबू हर उस वक्त जब गुरुजी को याद किया है तब मैंने महसूस की है। गुरुजी साक्षात महाशिव हैं और हम नादान हैं, चीजें मांगते रहते हैं गुरुजी से। संगत जी, मैंने सुना है कि संगत चीजें मांगती है तो गुरुजी देते हैं। मैंने भी कोशिश की मांगने की। जब हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आ जाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन उस वक्त गुरुजी नहीं सुनते। कहते हैं पहले शुक्राना कर, जो पहले दिया है उसका शुक्राना कर, और फिर गुरुजी हमारी मांगे डीले कर देते हैं। ऐसा इसलिए है संगत जी क्योंकि गुरुजी मुझे कुछ बड़ा देना चाहते हैं, इसलिए मुझे नादान की मांगे इग्नोर कर देते हैं। बट हमें कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। गुरुजी जानी जान है। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि तूने बहुत सहा है, अब तेरी बारी है, तेरा वक्त नहीं, दौर आएगा। गुरुजी महाराज, आपसे ये अरदास करती हूँ कि हमेशा मुझे अपने चरणों में रखना, मुझे किसी भी जन्म में मत छोड़ना, मेरे और मेरे बच्चों के हमेशा अंग संग रहना। आपका साथ हमारा वो दौर है जो सबके हिस्से में नहीं आता। गुरुजी का लख लख शुक्राना हमारे बुरे कर्मों को काटने के लिए। संगत जी, हम बहुत रोते हैं दुखों में, दर्द तो बहुत होता है संगत जी, लेकिन संगत जी हम कहाँ जानते हैं कि हमने कितने बुरे कर्म किए होंगे। और फिर ये तो सिर्फ 10% है जो हमारे हिस्से आए होंगे गुरुजी की कृपा से। इसलिए संगत जी, अगर सुख आए तो शुक्राना करो, लेकिन अगर दुख आए तो अनंतम अनंतम शुक्राना करो। संगत जी, ये तो गुरुजी की कृपा है जो यही काट कर गुरुजी हम सबको मुक्ति के द्वार ले जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी आपकी अनंतम ब्लेसिंग्स के लिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुपा की इजाजत लेकर गुरुपा की महिमा वर्णन करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ भी भूल चूक अगर हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा। संगत जी, मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, गुरुपा से मिलने से पहले मुझे मेरी लाइफ से काफी सारी शिकायतें थी, जैसे कि मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रगल क्यों है, मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे लाइफ में इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इतने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। संगत जी, मैं अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। संगत जी, मेरे दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बल्कि संगत जी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। और जब बहुत दुखों से भरा समय आया तो उस समय गुरुपा आ गए, जिन्होंने ये देखा कि मेरी बेटी ने तो पहले इतने दुख झेले हैं, अब और ये सब झेल नहीं पाएगी। तो गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना, और आपका शुक्राना मैं हर पल भी करूं तो भी बहुत कम है। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने हमारे शरीर की बीमारियों को कैसे सत्संग सुनवाकर कभी अपने ऊपर लेकर तो कभी उन बेजुबान जानवरों पक्षियों के ऊपर लेकर कटवाए हैं। गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना मेरे दाता, मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, काफी दिनों से गुरुपा के ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग आते हैं, पर मुझे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है कि वे हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। संगत जी, कई बार गुरुपा ने हमारे कष्टों को सपनों में भी काटा है, और यहाँ तक कि संगत जी बहुत सारे कष्ट गुरुजी महाराज ने हमसे सत्संग शेयर करवा कर भी काटे हैं। गुरुजी की महिमा बहुत निराली है, जिसका बखान हम कर ही नहीं सकते। संगत जी, जब गुरुजी हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तो हम कर तो कुछ नहीं सकते, पर दुख बहुत होता है। संगत जी, जो बुरे कर्म कर चुके हैं उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर आगे से हर कर्म बहुत सोच समझ कर हमें करना चाहिए। संगत जी, कई बार मुझसे अबॉर्शन जैसा महापाप हुआ है। मैं इतनी अनजान थी जो ऐसा काम कर गई, उसके लिए गुरुपा मुझे माफ करें, मेरी कुल देवी मेरे पितृ मुझे माफ करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से रेणु आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपका सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज गुरुजी और प्यारी संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी, अभी लास्ट संडे का ही सत्संग है,
मेरे पास मॉर्निंग में कॉल आता है कि मेरी एक कजिन एडमिट है और वेंटिलेटर पर है। मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया और बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा फोन आया है और हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन संगत जी संडे को मुझे गुरुजी के सत्संग में भी जाना था। मैं सत्संग में गई और फिर से कॉल आया कि हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, तुम भी आ जाओ। सभी कह रहे हैं कि उससे आकर मिल लो। मैंने कहा जैसी गुरुजी की इच्छा। सत्संग में मैंने और मम्मी ने चाय प्रसाद पी और हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहाँ जाके देखा पूरी फैमिली आ चुकी थी और गुरुजी की इतनी कृपा हुई संगत जी की वहाँ गुरुजी की संगत भी आई हुई थी और मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। और जब उन्होंने मेरा ब्रेसलेट देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप गुरुजी की संगत हो क्या? मैंने बोला हाँ जी, मैं गुरुजी की संगत हूँ। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दिया, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप और सबसे इम्पोर्टेंट गुरुजी का सचखंड का प्रसाद भी दिया कि आप दीदी को थोड़ा सा खिला दो। संगत जी हमने बहुत सारे सत्संग भी किए। फिर मैंने गुरुजी को मन ही मन बोला कि गुरुजी दीदी के घर वाले बहुत अलग दिमाग के हैं, आप देखो कुछ गलत ना हो जाए। और फिर संगत जी में गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का स्वरूप और सचखंड का प्रसाद लेकर आईसीयू की तरफ जाने लगी। तभी संगत जी सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक दिया कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते, उनका सीपीआर चल रहा है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी इतनी लाज रखी। आईसीयू के डॉक्टर ने अंदर बुलाकर बोला कि हम लोग पेशेंट को सर्वाइव नहीं कर पाए। उसके बाद संगत जी दीदी के हस्बैंड ने आईसीयू में बहुत हंगामा किया कि तुमने मेरी वाइफ का गला दबा दिया और उसे मार दिया है। संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे बचा लिया, वरना मुझे ये लोग पता नहीं क्या क्या सुनाते। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। लेकिन गुरुजी ने उन आंटी के थ्रू मेरे पास गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स भेज दी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज ने हर पल बहुत बहुत ब्लेस किया है। हर पल गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।